कभी आपने ध्यान दिया है, जब जिंदगी में सब ठीक चल रहा होता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई परेशानी आती है हम हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, भगवान बस इस बार मदद कर दो। पर क्या ये सिर्फ हमारी आदत है या फिर सच में प्रार्थना में कोई ताकत शक्ति होती है? क्यों लाखों लोग भगवान के आगे हर दिन सिर झुकाते हैं बिना ये देखे कि कोई सुन रहा है या नहीं? आज हम जानेंगे कि प्रार्थना के पीछे के असली विज्ञान के बारे में। प्रार्थना करना यानी किसी बड़ी शक्ति से संवाद करना। कुछ लोग इसे भगवान से बात करना मानते हैं, कुछ इसे ब्रह्मांड से जुड़ने का तरीका। लेकिन वैज्ञानिक की नजर से देखा जाए तो प्रार्थना असल में हमारे मन और मस्तिष्क की भाषा है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस करता है। अब आते हैं विज्ञान की तरफ। जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है या ध्यान में बैठता है तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है। ये हिस्सा शांति, फोकस और सकारात्मक सोच से जुड़ा होता है। MRI स्कैन्स में यह पाया गया है कि जो लोग रोज कुछ मिनट प्रार्थना या ध्यान करते हैं उनके दिमाग में अल्फा वेव्स बढ़ती हैं। अल्फा वेव्स का मतलब होता है शांति और क्लैरिटी ऑफ माइंड। प्रार्थना करते समय हमारी हार्ट रेट धीमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर स्थिर हो जाता है और शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर कम हो जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि रोजाना 10 से 15 मिनट की प्रार्थना या ध्यान आपके शरीर में इम्यून सेल्स को सक्रिय करती है, जो बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। यानी प्रार्थना सिर्फ मन नहीं, शरीर को भी हील करती है। हर शब्द, हर विचार की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम सकारात्मक शब्दों से प्रार्थना करते हैं, जैसे धन्यवाद, शांति, प्यार, तो ये शब्द हाई वाइब्रेशन एनर्जी पैदा करते हैं। कुछ साल पहले जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू एमोटो ने पानी पर प्रयोग किया था। उन्होंने पानी पर अच्छे और बुरे शब्द बोले और माइक्रोस्कोप से उसके क्रिस्टल्स देखे। थैंक यू कहने पर क्रिस्टल सुंदर बने और हेट बोलने पर वे टूटे और बिखरे हुए दिखे। इससे साबित होता है कि शब्दों और भावनाओं की तरंगे पानी के मॉलिक्यूल्स को भी बदल सकती हैं। अब सोचिए, हमारा शरीर 70% पानी से बना है, तो हमारी प्रार्थना हमारे शरीर पर कितना असर डालती होगी? प्रार्थना की असली शक्ति विश्वास में छिपी है। जब हम दिल से मान लेते हैं कि सब ठीक होगा, तो हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। इसे विज्ञान में कहते हैं प्लेसबो इफेक्ट। अगर किसी को सिर्फ ये विश्वास दिला दिया जाए कि उसे दवा दी गई है, भले ही वो सिर्फ शक्कर की गोली हो, तो शरीर खुद ही ठीक होने लगता है। यानी मन की शक्ति ही असली चमत्कार है। कई बार आपने सुना होगा, जब कोई बड़ी आपदा आती है तो लोग यज्ञ और हवन करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार जब बहुत सारे लोग एक साथ शांति और अच्छाई की भावना से प्रार्थना करते हैं तो आसपास के माहौल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इफेक्ट कहा जाता है। विज्ञान अब धीरे धीरे ये मानने लगा है कि मानव की चेतना यानी कॉन्शियसनेस और एनर्जी दोनों मिलकर हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। प्रार्थना, ध्यान और सकारात्मक सोच, इन सब का प्रभाव मेजरेबल है। EEG मशीन्स, हार्ट रेट मॉनिटर्स और ब्रेन स्कैन से ये साबित किया जा चुका है। तो अगली बार जब आप प्रार्थना करें तो इसे सिर्फ एक धार्मिक काम न समझें। ये आपके मन, शरीर और आत्मा को रिचार्ज करने की प्रक्रिया है। प्रार्थना का मतलब है अपने अंदर की शक्ति से जुड़ना, अपने विचारों को शांत करना और खुद को यह याद दिलाना कि आप अकेले नहीं हैं। प्रार्थना सिर्फ भगवान से बात करना नहीं, खुद के भीतर की ऊर्जा को जगाना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपनी भावनाओं को हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।